मैं पूछता हूं, बताओ ना, नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ रहे, बलियावी चुनौती देकर कहता सेकुलर कहलाने वालों, सेकुलरिज्म का अगर की शेरवानी तुम्हारी बहुत कीमती है तो और रुई धासा के मैदान में लगा दो स्टेज और बलियावी से बहस कर लो, फैसला मैदान में हो जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं अपने मदारिस के असातिज़ा से, 2005 से पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 3 महीने की तनख्वाह के लिए पटना के बेली रोड में 4 मरतबा लालू भाई पिटवाते थे। अगर वो दिन याद हो तो 24 में इंसाफ कर लीजिएगा। आपका जो वेतन था वो इतना नहीं था कि आपका बेटा अपाची और हीरो होंडा से घूम सके, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपके वेतन में 300% वृद्धि 2025 औलादे आपकी एक्सीडेंट कर मुंबई में लाश लावे मुजाहिद, बेटे आपके फंसे हैदराबाद में, आपके बेटों का दवा इलाज के लिए हैदराबाद पहुंच जाए मुजाहिद, लेकिन हैदराबाद वाले बाबू आ जाए बिरयानी लेकर तो आप टाइट कुर्ता पैजामा पहन के जय जय। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक हाई टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। यह सवाल चुनाव का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, यह सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, यह सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सफ में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। और आपके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ होगा, किसी बंदे का खौफ नहीं होगा। तो बलियावी की चंद बातें सुनकर आने वाले 2025 में तीर का बटन दबाकर इंसाफ जरूर कीजिएगा। जैसा कि अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने, लीडरों ने पूरी तफसील बताई। ये जो आप 4 लाइन देख रहे हैं, दरभंगा होते हुए, ठाकुरगंज होते हुए, बहादुरगंज होते हुए, इसकी पूरी डिजाइनिंग से लेकर स्वीकृति तक और तामीर से लेकर के निर्माण तक किसी और व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं, आपके सामने मौजूद है विजेंद्र प्रसाद यादव की देन। हम तो पूछना चाहते हैं, 20 साल जिसकी उम्र हुई है उससे, बाबू जो मोबाइल रखे हो ना, 2005 से पहले मोबाइल को चार्ज कराना या बैटरी का सहारा लेना पड़ता था, तब मोबाइल चार्ज होता था। बहुत सारी बातें लोगों ने की। हैरत है साहब हमें अपने आलिमों से, चूंकि बलियावी आज भी मदरसे में रहता है, मदरसा चलाता है, दर्द समझता है, और जिस मजहब के मजहबी पेशवाओं की अदालत में इंसाफ का अगर कत्लेआम होने लगे, उस समाज और मुआशरे के नौजवान कभी इंसाफ की बोली नहीं बोल सकते। और अगर चटाइयों की अदालत में इंसाफ जिंदा हो तो उस कॉम्युनिटी की सच्चाई और उसको सुरखरू होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हम पूछना चाहते हैं अपने मदारिस के असातिज़ा से, 2005 से पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 3 महीने की तनख्वाह के लिए पटना के बेली रोड में 4 मरतबा लालू भाई पिटवाते थे। अगर वो दिन याद हो तो 24 में इंसाफ कर लीजिएगा। आपका जो वेतन था
वो इतना नहीं था कि आपका बेटा अपाची और हीरो होंडा से घूम सके, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपके वेतन में 300% वृद्धि और उसके बाद 7वां वेतन लागू करके आपके बेटों की हिम्मत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आपके मकान से लेकर घर तक की तस्वीर और शक्ल सब बदल दी। मैं पूछता हूं, बताओ ना, नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ रहे, बलिया भी चुनौती देकर कहता सेकुलर कहलाने वालों, सेकुलरिज्म का अगर की शेरवानी तुम्हारी बहुत कीमती है तो और रुई धासा के मैदान में लगा दो स्टेज और बलियाबी से बहस कर लो, फैसला मैदान में हो जाएगा। तुम मुसलमानों के वोट के लिए सिर्फ सेकुलर हो और नीतीश कुमार वोट के लिए सेकुलर नहीं है, बाई ब्लड सेकुलर है, बाई बर्थ सेकुलर है, बाई माइंड सेकुलर है। बता दीजिए, सभी बच्चों को हाई स्कूल पास करने में 10,000 रुपया मिलेगा। क्या ऐसा कोई फैसला मिला कि हिंदू के बेटे को मिलेगा, मुसलमान के बेटे को नहीं मिलेगा? अन्य धर्म के बच्चियों को साइकिल मिलेगी, मुसलमान के बच्चों को साइकिल नहीं मिलेगी? अन्य मजहब के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, मुसलमान के बच्चों को नहीं मिलेगा? अरे आपको तो बोनस के तौर पर मुसलमानों नीतीश कुमार जी ने 2 हाथ आगे बढ़कर इसलिए दिया कि जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखाकर आपको ठगते हैं, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए लागू करके अगर काम किया है बिहार में, तो तन्हा नीतीश कुमार जी ने है। और इसको इस तरह से कर दिखाया कि जनाब मुसलमान गरीब है, इसका बच्चा हाई स्कूल कम जा पाता है, इसके बच्चे कम पढ़ते हैं, इसलिए इनको शिक्षित बनाने के लिए जिस तरह हाई स्कूल के बच्चों को 10,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन पर, उसी तरह फौकानिया में फर्स्ट डिवीजन वालों को भी 10,000 रुपया दिया। मैं पूछता हूं साहब, पीले कार्ड लेकर के पार्लियामेंट में लोग खड़ा होते हैं, बोरा में मुसलमानों तूने भर के वोट दिया लालू प्रसाद यादव को, बलियाबी को इसकी चिंता नहीं कि कौन क्या कर लेगा, लेकिन हर धर्म हर मजहब के लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ बिहार में खुली हवाओं में सांस लेते कि नीतीश कुमार की सरकार चाहे जिस पार्टी जिस दल के साथ चले, अगर बलियाबी भी घूम करके उडंदों और उत्तेजना फैलाएंगे तो इनके लिए भी जेल का दरवाजा तैयार है, और अगर रमेश और सुरेश भी उडंदों फैलाएंगे तो उनके लिए भी जेल का दरवाजा तैयार है। लेकिन मैं पूछता हूं, किशनगंज तो आते थे, हमेशा आए हैं, महीने में 2 बार तो जरूर आ जाते। भाई नौशाद साहब बात कर रहे थे, भाई मास्टर मुजाहिद साहब, इनके क्षेत्र में आज से तकरीबन 30 साल पहले बलियाबी बैलगाड़ी से गया है। 18 साल 20 साल के जवानों, बैलगाड़ी तुमने नहीं देखा मेरे यार? प्रोग्राम चल रहा है, बैलगाड़ी से हमारी खाला और हमारी माएं और बेटियां रुखसत होकर ससुराल आई हैं। वो बैलगाड़ी का दौर आपने हमने 20 साल के जवानों आपने नहीं देखा बैलगाड़ी का दौर। लेकिन पहली बार जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया तो एक बात कही थी, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। अब तो शायद हमको नहीं लगता है कि बैलगाड़ी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार के किसी म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा। तो जिसने पूरे
क्षेत्र के सभी धर्म के लोगों को, सभी मजहब के बेटा और बेटियों को बैलगाड़ी से उतारकर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर चढ़ा दिया। अगर उसके सेकुलर होने का कोई इम्तिहान लेता है तो बलिया भी कहता वो सेकुलर होने का इम्तिहान नहीं लेता है, वो अपने ब्लड के बारे में बता रहा है कि उसके ब्लड का इंसाफ कैसा। मुझे बहुत तकलीफ है साहब, बहुत तकलीफ। इस काबिल नहीं हूं मैं। जब आपने 2010 में 116 एमएलए जिता कर दिया था, 2010 में 116। हमारे नेता ने 3 मुसलमानों को राज्यसभा भेजा, 3। इंसाफ कीजिएगा। आपकी अदालत में अगर इंसाफ जिंदा हो तो इंसाफ कीजिएगा। अगर चटाइयों में इंसाफ मरा नहीं है तो इंसाफ कीजिएगा। किशनगंज जिला की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां हुकूमत बिहार के खजाने से कोई न कोई मदरसा इल्हाक न हो। मैं समझता हूं किसी वर्कर और किसी पार्टी और सम्मेलन की जरूरत नहीं। अगर मदरसों में पढ़ाने वाले बुखारी, हदीस, तिरमिजी, बहकी, इब्न माजा, फिक़ह, मंतिक, फलसफा, ये पढ़ाने वाले अगर अपने जमीर से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। आलिमों को निकलना पड़ेगा। हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक हाई टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। यह सवाल चुनाव का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, यह सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, यह सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सफ में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। इसलिए कि जो आदमी 24 घंटा आपकी औलादों के बारे में सोचे, कहते सब हैं, बोलते सब हैं कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं, नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं। अरे 2-4 घंटे नहीं यार, 19 साल जिसको आप आजमा चुके हो उसके बारे में फिर अगर कोई आ जाए बाहर का और हवा बना दे और आप उसी में बह जाओ, इसका मतलब यह है कि आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं। बताइए, यही विजेंद्र बाबू हैं, यही विजेंद्र बाबू हैं जो हेलीकॉप्टर से आए और आकर बैठ गए और 224 एकड़ जमीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बिहार सरकार के खजाने से दिया। यही आपके सामने है, बोलते नहीं है, ये करते हैं और तबीयत से करते हैं। बता दीजिए क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज सुपौल नहीं, पूर्णिया नहीं, अररिया नहीं, किशनगंज में क्यों? इसलिए कि इस इलाके के लोगों की तरक्की हो, सभी मजहब की, सभी धर्म की, सभी वर्ग की। इसलिए अब तो यह सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, यह सवाल मुसलमानों तेरे अंदर के बैठे हुए उस आदिल और उस इंसाफ का है। अगर 2024 में आपने तीर पर बटन दबाकर भरोसा जगा दिया तो याद रखिएगा पूरे भारत में बिहार का मैसेज एक जाएगा
कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपनी कंट्री का कभी बेवफा नहीं हो सकता। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए 2025 में बताओ ना मेरा भाई, कौन एमएलए जीता? औलादे आपकी एक्सीडेंट कर मुंबई में लाश लावे मुजाहिद, बेटे आपके फंसे हैदराबाद में, आपके बेटों का दवा इलाज के लिए हैदराबाद पहुंच जाए मुजाहिद, लेकिन हैदराबाद वाले बाबू आ जाए बिरयानी लेकर तो आप टाइट कुर्ता पैजामा पहन के जय जय। कहां गए विधायक? कहां गए विधायक? ये हमारे मास्टर नौशाद आलम भाई, नौशाद आलम, क्या नहीं किया इन लोगों ने? आपने 2 जिताकर भेजा, दोनों ने हीरा पन्ना की तरह। ये भी चाहते तो मकान बना लेते, एमएलए और मंत्री थे ही। लेकिन बता दीजिए, आज निकलिए मस्तान चौक के आगे से, चले जाइए कोहा तक, चले जाइए, जाकर के भैंसन लोटन में जाके मिल जाइए, देख लीजिए कितना कोई गांव नहीं बचा यार। अगर बचा है तो किशनगंज में इंसाफ, जिस दिन इंसाफ के लिए हर ईमान वाला खड़ा हो जाएगा, उस दिन पूरे भारत में एक में से चला जाएगा। सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल मेरी वफादारियों का है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे एक मर्तबा पूछ लूं कि क्या इरादा है आने वाले दिनों में आपका? आप बदलिएगा या जैसे हैं वैसे ही रहिएगा? अरे कुछ तो बोलिए, क्या 2025 में तीर चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जोर से बोलो, तीर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बलियाबी एक बात तो कल से ठान लिया है, एक बात, 2025 फिर से नीतीश, 2025। तो इतना धीरे आवाज रहेगी तब तो बैटरी डिस्चार्ज मानी जाएगी ना। इसलिए 1 मिनट के लिए जो नीचे बैठे हैं सब खड़ा हो जाइए, मर्द औरत, और वो जो पिंडाल से बाहर हैं वो लोग भी आ जाएं, अगर हमारी पार्टी कहे तो। जो बैठे हैं वो भी आ जाइए, जो झोला लेके खड़े हैं सबको लेके करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। उधर जो नौजवान हैं वो सब कुर्सी छोड़ो, 1-2 मिनट के लिए आ जाओ, करीब आओ, करीब आओ। इधर जो लोग खड़े हैं उनको भी बुला लो, बुलाओ बुलाओ जल्दी। भाई साहब जो लोग कुर्सी पर हो 1 मिनट के लिए सामने आओ, अब अग्नि परीक्षा शुरू हो गया है। करीब छट जाओ, एकदम करीब आओ। उधर जो मेरी पार्टी के वर्कर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो जो कुर्सी पर नौजवान बैठे हैं सबको लेकर आ जाओ। आज किशनगंज से हुंकार भरो, बता दो 1 अन्य मार्ग में मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, और उनके मजबूत बाजू और दाहिने हाथ और एंडाइट, और पार्टी के हमारे वो महान नेता हैं जिन्होंने समता पार्टी से लेकर अब तक को इसको अपने खूने जिगर से सींचा। इनको भरोसा दिला दो किशनगंज वालों कि आप आगे बढ़िए, जो भूल हुई हुई, आने वाले 2025 में ठोक करके तीर चलाएंगे। तो मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा 2025, आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा 2025, आप क्या बोलेंगे? तो किसी का हाथ नीचे न रहे, सब लोग लगाएंगे 2025। और जोर लगाओ, ताकत बढ़ाओ। 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025। इतना तीर का बटन दबा देना है कि ये जितने लोग सेकुलरिज्म के नाम पर अंग्रेजी बोल रहे हैं, 5 साल तक के लिए बिस्तरा पकड़ने, आपको गुमराह करने, फिर मार्केट में ना आवे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।